प्यारे शिक्षकों एवं विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 10वीं के वार्षिक परीक्षा के पेपर का हल लेकर आए हैं। बच्चों, यह पेपर का सेट बी है। पहला प्रश्न है बच्चों, उचित विकल्पम चित्वा लिखत। उचित विकल्प चुनकर लिखना है बच्चों। तस्मिन् इत्यस्मिन् पदे वचनम अस्ति, तो बच्चों तस्मिन् में वचनम बताना है बच्चों, तो इसमें होगा बच्चों एक वचनम। दूसरा प्रश्न है बच्चों, अस्माभिः सर्वदा सत्यम वक्तव्यम इत्यस्मिन् वाक्ये अव्ययम अस्ति, तो बच्चों अस्माभिः सर्वदा सत्यम वक्तव्यम में अव्यय बताना है बच्चों, तो इसका उत्तर होगा बच्चों सर्वदा। तीसरा प्रश्न बच्चों, अधोलिखितेषु शब्देषु अव्यय पदम नास्ति। नीचे लिखे गए में जो अव्यय पद नहीं है बच्चों उसको बताना है, तो बच्चों इसका उत्तर है रमा। चौथा प्रश्न बच्चों, बालकान इत्यस्मिन् पदे विभक्ति अस्ति, तो बच्चों बालकान शब्द में विभक्ति बताना है, तो बच्चों बालकान शब्द में द्वितीय विभक्ति है। पांचवा है बच्चों, धेन्वा इत्यस्मिन् पदे वचनम अस्ति, तो बच्चों धेन्वा में वचन बताना है बच्चों, तो धेन्वा में बच्चों बहुवचनम होगा। अगला प्रश्न बच्चों, नदीनाम इत्यस्मिन् पदे विभक्ति अस्ति, तो बच्चों नदीनाम शब्द में विभक्ति बताना है, तो बच्चों नदीनाम शब्द में षष्ठी विभक्ति होगी। दूसरा प्रश्न बच्चों, प्रदत्त शब्दै रिक्त स्थानानि पूरयत। दिए गए शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है बच्चों। सलिलम इत्यस्य पदस्य खालिस्थान पर्याय पदम अस्ति, तो सलिलम का पर्याय पद बताना है बच्चों, तो होगा जलम। दूसरा है बच्चों, निर्मलम इत्यस्य पदस्य खालिस्थान विलोम पदम अस्ति, तो निर्मलम का विलोम पद बताना है बच्चों, तो होगा समलम। सुलभा इत्यस्य पदस्य खालिस्थान विलोम पदम अस्ति, सुलभा का विलोम पद बच्चों दुर्लभा होगा। शीघ्रम इत्यस्य पदस्य खालिस्थान पर्याय पदम अस्ति, तो बच्चों शीघ्रम का पर्यायवाची पद बताना है, तो उत्तर होगा बच्चों शतवरम। अगला प्रश्न बच्चों, श्वेता अश्वा धावति इत्यस्मिन् वाक्ये खालिस्थान विशेषण पदम अस्ति, तो बच्चों इसमें इस वाक्य में विशेषण पद बताना है, तो बच्चों उत्तर होगा श्वेता। अगला है बच्चों, जननी तुल्यवत्सला इत्यस्मिन् वाक्ये खालिस्थान विशेष पदम अस्ति, तो बच्चों जननी तुल्यवत्सला इस वाक्य में विशेष पद बताना है बच्चों, तो विशेष पद होगा जननी। तीसरा प्रश्न बच्चों, युग्म मेलनम कुरुत, तो बच्चों सही जोड़ियां मिलाना है। पहला है अनुरूपम, अनुरूपम का बच्चों होगा अव्ययी भाव समास। दूसरा है चोर भयम, चोर भयम में होगा बच्चों तत्पुरुष समास। त्रिभुवनम, त्रिभुवनम में बच्चों होगा द्विगु समास। पुस्तकालय, पुस्तकालय में बच्चों होगा दीर्घ स्वर संधि। निश्चला, निश्चला का बच्चों संधि विक्षित बताना है, तो नी धन छला। सूर्योदया, सूर्योदया में बच्चों संधि बताना है, तो बच्चों सूर्योदया में गुण स्वर संधि होगी। चौथा प्रश्न बच्चों, एक पदेन उत्तरम लिखत, एक पद में उत्तर लिखना है बच्चों। पा धन कतवा संयुज्य किम पदम भविष्यति, पा धन कतवा को मिलाने पर क्या बनेगा बच्चों, तो पीतवा बनेगा। आनिशम महानगर मध्य किम प्रचलति, तो बच्चों कालायस चक्रम। दुर्बले सुते कस्य अधिका कृपा भवति, तो बच्चों दुर्बल सुत पर किसकी अधिक कृपा होती है, उत्तर है बच्चों मातु। पिता पुत्राय बाल्ये किम यच्छति, तो बच्चों पिता पुत्र को बचपन में क्या देता है, उत्तर है विद्या धनम। आदाय इत्यस्मिन् पदे का प्रत्यय अस्ति, आदाय में बच्चों कौन सा प्रत्यय होगा, लय प्रत्यय होगा। कथयितुम इत्यस्मिन् पदे का प्रत्यय अस्ति, कथयितुम में बच्चों प्रत्यय बताना है, तो बच्चों इसमें तुमुन प्रत्यय होगा। पांचवा प्रश्न बच्चों, शुद्ध वाक्यानां समक्षम आम अशुद्ध वाक्यानां समक्षम ना इति लिखत, बच्चों आम ना बताना है। पहला है बच्चों, अपठत इत्यस्मिन् पदे लंग लकारा अस्ति, तो बच्चों आम होगा। दूसरा है निर्गच्छति इति पदे
निर उपसर्गा अस्ति, तो बच्चों यह भी आम होगा। प्रत्युपकारा इति पदे प्रा उपसर्गा अस्ति, तो बच्चों ना होगा, क्योंकि प्रत्युपकारा में प्रति उपसर्ग होता है। लभते इत्यस्मिन् पदे प्रथम पुरुषा अस्ति, तो बच्चों लभते में प्रथम पुरुष होता है, तो यह भी आम होगा। आसीत इत्यस्मिन् पदे बहुवचनम अस्ति, तो बच्चों आसीत में बहुवचनम नहीं होता, तो यह आएगा ना। पिबति इत्यस्मिन् पदे एक वचनम नास्ति, तो बच्चों ये वाक्य होगा ना। ऐसे ही और वीडियो प्राप्त करने के लिए वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।